हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हम देखे थे कि चांग डोहा को बोला था कि मैं सबके सामने सच जरूर लाऊंगा कि तुम्हें शर्मन का मर्डरर हो सुनगैम। और सुनगैम नाम सुनने के बाद जो ही पूछती है कि मैं जो कुछ सुनी क्या वो सब सच है। अब डोहा बोलता है कि मैं बाद में तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, ये सही समय नहीं है ये सब बात करने की। अब डोहा का नाटक जो ही समझ नहीं पा रही होती है। अब जीहू चेयरमैन का अटॉर्नी के साथ बात करके पूछती है कि चेयरमैन का उल दिखाते हैं। वो उल में उसका शेयर था कुछ हमें दिखाया जाता है पर क्लियर नहीं दिखाया जाता है। तब चांग का कॉल आता है तो इलेक्शन के बारे में कुछ बात करना चाहता था और जीहुन का मकसद फुलफिल हो गया था, उसे शेयर भी मिल गया था तो इसीलिए वो चांग का साथ अब नहीं देना चाहता था। और ये सोचते हुए जो उसे अवॉइड करने लगता है। जब वो कार स्टार्ट करने के लिए पार्किंग एरिया में आता है तब देखता है कि दूसरी तरफ से और एक कार बहुत स्पीड से आ रही होती है उसकी तरफ और जैसे एक्सीडेंट हो जाएगा, पर वो कार वहीं रुक जाता है और वो कार के अंदर बिग बॉस की गैंग के लोग ही थे। अब दूसरी तरफ से फिर से और एक कार आता है और वो सोच रहा होता है आज तो मैं मरते मरते बच गया। और उस कार में चांग था और चांग उसे बताता है कि चेयरमैन का मौत कार्डियक अरेस्ट का वजह से नहीं हुआ है। अब ये सुनने के बाद जीहुन उसे बोलता है कि तो मैं क्या करूं, क्या मैं कॉफिन खोल के उनको पूछूंगा। और चांग ये सुनने के बाद बोलता है कि जब तुम उल पढ़ोगे तो खुद मेरे पास आओगे, वो भी रोते हुए। और जीहुन ये सुनने के बाद मुस्कुराते हुए बोल रहा था उसके पीछे कि ऐसा नहीं होगा, तुम अपने रास्ते में जाओ और मुझे अपने रास्ता देखने दो। क्योंकि वो सोच रहा होता है कि मेजोरिटी शेयर होल्डर तो मैं ही हूँ जो कि उल में पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, और उसका शेयर 36% था जो कि वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। जीहुन की वाइफ गैलरी की इंटीरियर डिजाइन चेंज कर रही होती है। तब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ कुछ कैमरा भी फिट हुआ था और डोहा और बाकी सब उनकी गैंग के लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां चेयरमैन की विल पढ़ा जा रहा होता है और जिसमें मेजोरिटी शेयर होल्डर जूही की थी और बाकी सब डोहा की नाम पर ही था और जीहुन के नाम में कुछ भी शेयर नहीं था। और इसी चीज को लेकर वहां तमाशा शुरू हो जाता है। वहां का लाइव फुटेज ये सब देख रहे होते हैं। तब जिस हॉस्पिटल में मीहो एडमिट हुई थी उस हॉस्पिटल से कॉल आता है तो मीहो बाहर चली जाती है बात करने के लिए और वो बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आ गया है, तुम जल्दी आके हॉस्पिटल में मिलो। तब मीहो के पापा भी बाहर आ गए थे जानने के लिए कि किसका फोन था। तो मीहो बातों को घुमा देती है, बोलती है कि अपार्टमेंट सिक्योरिटी का फोन था। अब जो ही सोच रही होती है कि चेयरमैन ऐसे गलत चीज कैसे कर सकते हैं, सारा का सारा प्रॉपर्टी हमारा नाम पे कैसे, वो थोड़ी शक कर रही होती है। और जीहुन बहुत गुस्सा था, शेयर नहीं मिला था इसीलिए। तब याद आता है उसे कि चांग उसे बोला था कि तुम रोते हुए हेल्प के लिए मेरे पास जरूर आ गए। और जीहुन ये याद करते हुए चांग को कॉल कर रहा होता है और चांग ये सब स्क्रीन में और फोन में भी देख रहा होता है। और जीहुन के पास और कुछ वे भी नहीं था चांग के अलावा, तो आके माफी मांगता है उसका बिहेवियर के लिए। अब चांग अब उसे डिटेल में समझाता है कि डोहा का नाम में सुनगम ही इतने दिन से चेयरमैन के पास रह रहा था। अब जब सच सामने आ गया तो उसके बाद वो उनको मारने का प्लान बनाया और मार के प्रॉपर्टी अपने नाम पे ही कर दिया। जीवन उसे बोलता है कि अब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मैं सबको बोल के उसके अगेंस्ट रिबेल खड़ा करूंगा। अब चांग बोलता है कि मुझे मेयर बनने में तुम हेल्प करो ताकि जस्टिस और लॉ के थ्रू हम डोहा का असलियत सबके सामने लाएंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। और डोहा जूही को पूछ रहा होता है क्या मुझे तुम ट्रस्ट करती हो, तो जूही बोलती है कि मैं कभी तो डाउट नहीं की और करूंगी भी नहीं। इलेक्शन से पहले डोहा और चांग दोनों अपने अपने वे से पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे थे पब्लिक से, जैसे वो मेजोरिटी वोट में इलेक्ट हो सकते हैं। और मीहू मेडिकल आके टेस्ट करती है और टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उसका ल्यूकेमिया है और ब्लड कैंसर का वो 4th स्टेज में है और डॉक्टर उसे एडवाइस करते हैं कि जल्दी आके तुम केमो के लिए एडमिट हो जाओ। और मीहू खुद की हालत तो समझ रही होती है पर चांग की इलेक्शन के बारे में सोचते हुए वो खुद की हेल्थ इशू को पीछे छोड़ देती है। उसे वो बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके आसपास के लोग, चांग, उसके पापा और बाकी सब लोग बहुत खुश थे। शिफ्ट होता है जहाँ में बीच का सीन दिखाया जाता है। मीहो ड्रिंक्स के बाद अब चांग को पूछती है हमारी शादी के बाद क्या तुम मुझे कभी भी झूठ नहीं बोले हो, क्योंकि उसे मालूम थी पहले से कि चांग ही बिग मॉस है। नोबा का मौत के बाद बिग मॉस वो है क्योंकि सब उसकी बात मानते थे और उसे रिस्पेक्ट करते थे। वो चीज से मीहो और उसके पापा दोनों अंदाजा लगा लिए थे कि चांग ही बिग मॉस है। और मीहो बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम एक अच्छा बिग मॉस बनो, जो बुरे लोगों को पनिशमेंट दे रहे
होगी नॉर्मल लोगों को, उनको तुम हेल्प करो। और मीहो बहुत ड्रिंक्स की होती, इसीलिए चांग उसे पिगी बैक करके लेके आता है और आते आते वो बात कर रहे होते हैं कि उनकी लाइफ का जो हैप्पी मोमेंट था वो था पुराना लॉ ऑफिस और उनकी फास्ट सैलरी। और जीहू के साथ अब दिखाया जाता है कि तीनों डॉक्टर नहीं थे जो कि गद्दार थे और डोहा के साथ शामिल हो गए थे। और जीहू बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि डोहा का असलियत क्या है? तो जूही बोलती है कि हाँ मुझे पता है, वो सुनगम है जो कि इनके लैब डायरेक्टर का पोता है। जो चीज़ डोहा जूही को थोड़ा बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल रोल करके बता दिया होता है। और जीहू जाते जाते ये भी वार्निंग दे के जाता है, मैं क्या कर सकता हूँ तुम खुद देखोगी, मैं तुम्हें करके ही दिखाऊंगा। जीहू अब चांग के साथ मिलता है और उसके अगेंस्ट कुछ प्रूफ देता है और चांग उसे आइडिया देता है कि चेयरमैन के बेटा को तुम ढूंढो, वो लॉ सूट करेगा तो उसे उसका शेयर मिल जाएगा और वो शेयर तुम ले सकते हो। और ये सुनने के बाद जीवन बहुत खुश हो जाता है। और चेयरमैन के बेटा एक सीरियल किलर था हमें पता चलता है और साथ साथ वो साइको भी था जो अमेरिका की टेक्सास में रह रहा होता है। और मीहो की स्किन डॉलनेस हो रही थी क्योंकि ल्यूकेमिया की वजह से, तो मेकअप करके वो सब छुपाना चाहती थी। और वो जब बाहर आती है देखती है उसके पापा वहाँ सो गए हैं सोफे पर, तो उनके साथ एक फ़ोटो भी खींच लेती है। तब कॉल आता है जहाँ बताया जाता है कि क्वांग का हालत बहुत बिगड़ रहा है, वो मौत की बहुत करीब है। और ये सब सुनने के बाद मीहो वहाँ पहुँच जाती है और वो पूछता है कि क्या मेरी मम्मी का सर्जरी हो गया है? तो मीहो बोलती है हाँ। और ये सुनने के बाद उसका मौत हो जाता है। और उसकी बहन यहाँ बोल रही होती है कि मेरी भाई एक सीरियल किलर नहीं थे, वो सिर्फ साइको थे और वो बहुत अच्छे आदमी थे और मेरी मम्मी का जो सर्जरी भी करवाना चाहते थे, पर ये सब के बारे में मुझे अच्छी तरह से मालूम नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है मीहो बोल रही होती है कि कितने लोगों का मौत अब होगा, तुम्हें पता भी है कि कितने लोग मर चुके हैं और तुम्हारी इस सीक्रेट लैब की वजह से ये सब हो रहा है और इसे कमिटेड मर्डर कहा जा सकता है। बोलती है कि मैं मरने से पहले सच जरूर सामने लाऊंगी। अब चांग इलेक्शन की प्रेशर की वजह से लेट नाइट तक काम कर रहा होता है ऑफिस में और मैं उसके लिए खाना लेके आती और चांग को खाना खिला भी देती है अपने हाथों से। अब जब से ये सब केस शुरू हुआ है तब से ही दोनों का एक साथ रहना बंद हो गया। और चांग ये सुनने के बाद मीहो को बोलता है कि मुझे बस नोबाक से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करने दो और उसके बाद मैं हमेशा तुम्हारे पास चिपक के ही रहूंगा। और चांग का पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रहा था तो उसे हटाने के लिए डोहा प्लान बनाता है। वो पुराने इशू को सामने लाना चाहता था और ये सब चीज़ को थोड़ा बहुत नोटिस कर लेता है ये। और चांग पहला जो केस हार जाता था और लोगों से जो पैसा लेके उनको चुका नहीं पा रहा था, उस चीज़ का मुद्दा बना के मीडिया में हाईलाइट कर रहा होता है। और साथ साथ चांग को जो इम्पैक्ट बो कर रहा था उस सीन को भी वो हाईलाइट कर रहे थे और ये सब लोग ये देख के परेशान हो रहे थे। और जीहुन जो कॉल करके बता देता है कि ये सब चीज़ के पीछे डोहा का ही हाथ है। अब चांग का इमेज ऑलरेडी गिर चुका होता है पब्लिक के सामने और रात में अब मीहो फिर से ब्लड वॉमिटिंग करती है और उसे याद आती है कि चांग चाहता है वो हर हालत पर जीते। और वो सब सोचते हुए वहाँ के बैठ के उसे देख रही होती है। दूसरे दिन पब्लिक डिबेट के लिए चांग को बुलाया जा रहा था टीवी से और मीहो उसे इनकरेज कर रही होती है। और उनके जाने के बाद मीहो और जेरी फिश फार्मिंग के बारे में बात कर रहे होते। प्रोजेक्ट फार्मिंग की तरह तो दिखाई दे रहा था पर वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत हाई था। अगर फार्मिंग चल रहा है तो भला सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? और जो सिक्योरिटी सिस्टम की चार्ज में था वो आदमी का नाम था मिस्टर को। मतलब फार्मिंग के नाम में ही शायद और कुछ चीज वहाँ चल रहा था और इसीलिए मीहो, जेरी और चेयरमैन एक मिशन की प्लानिंग करते हैं और मिशन सक्सेसफुल रहेगा तो इलेक्शन में जीतना उनके लिए तय हो जाएगा। और न्यूज़ में चांग लाइव आ रहा होता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यू ड्रामा अपलोड करूँगी जिसका नाम है लव इन कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद मैं फाइनल एपिसोड अपलोड कर दूँगी। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू।